चलिए तो एक एक करके हम बीइंग के यूजेस देखते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, इजी तरीके से। मोस्टली जहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट यूजेस है जो आपको हमेशा फेस करने पड़ेंगे और बीइंग वाले सेंटेंसेस की जहाँ पे भी ज़रूरत होगी तो आप पहचान पाएंगे कि ये यहाँ पर बीइंग का यूज़ क्यों हुआ है। तो देखें, सबसे पहला जो मेन यूज़ है यहाँ पर बीइंग का वो है होने के नाते, कुछ भी होने के नाते। कुछ भी होने के नाते जैसे कुछ भी क्या, जैसे भाई होने के नाते, बहन होने के नाते, पिता होने के नाते, अध्यापक होने के नाते, दोस्त होने के नाते, डॉक्टर होने के नाते। तो ऐसे बहुत सारे सेंटेंसेस आपको नज़र आते होंगे कि पिता होने के नाते, अध्यापक, टीचर होने के नाते, दोस्त होने के नाते। तो इस तरीके के सेंटेंसेस को हम बीइंग की हेल्प से कैसे बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखें, जैसे बीइंग आ गया, फिर ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, बीइंग और ऑब्जेक्ट। यानी यहाँ ऑब्जेक्ट में भाई, बहन, पिता, टीचर, डॉक्टर, ये सब। फिर इसके बाद में जो भी सेंटेंस है, जिस भी टेंस का होगा उस टेंस में उस सेंटेंस को ऐड कर देना है। जैसे सेंटेंस देखें, एक भाई होने के नाते, तो यहाँ तक तो इसको हम बीइंग के जैसे बना लेंगे, बीइंग अ ब्रदर, बीइंग अ ब्रदर। तो ये बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है। फिर जो सेंटेंस है, मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूँगा, करूँगा यानी कि विल का यूज़ होगा, सिंपल फ्यूचर टेंस है तो उसी में हम इसको ट्रांसलेट कर कर बना देंगे, आई विल ऑलवेज हेल्प यू। तो यहाँ पर विल की जगह जो भी टेंस होगा उसमें हम बदलाव कर देंगे। फिर देखें आगे, पिता होने के नाते यह मेरा फ़र्ज़ है। पिता होने के नाते यानी कि बीइंग अ फादर, बीइंग अ फादर यह मेरा फ़र्ज़ है, तो इट इज़ माय ड्यूटी। जो जिस भी टेंस में अगला सेंटेंस है ना, उसी में आपको कन्वर्ट कर देना है, उसका ट्रांसलेशन कर देना है। तो बीइंग प्लस ऑब्जेक्ट और उसके बाद जो भी सेंटेंस होगा कुछ भी होने के नाते। फिर देखें एक और एग्जाम्पल, एक विद्यार्थी होने के नाते, एक विद्यार्थी होने के नाते यानी बीइंग अ स्टूडेंट। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, तो यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। तुम्हें बड़ों का आदर करना चाहिए, यू शुड रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। यहाँ पर देखिए शुड मॉडल वर्ब का यूज़ हो गया, चाहिए के सेंस में तो कोई भी मॉडल आ रहा है तो जिस भी टेंस में चाहे वो मॉडल वर्ब से रिलेटेड हो वो सेंटेंस आपको बना देना है। तो पहला मेन मुख्य यूज़ यहाँ पर देखा बीइंग का, कुछ भी होने के नाते, पिता, भाई, बहन होने के नाते, इस सेंस में। अगला यूज़ देखें बीइंग का एडजेक्टिव के रूप में। एडजेक्टिव के रूप में कैसे, सबसे पहले स्ट्रक्चर देखें, सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर यहाँ पर इज, एम, आर, ठीक है, प्रेजेंट की बात है, पास्ट की तो वॉज वर का यूज़ हो जाएगा। उसके बाद में आपको बीइंग लगा देना है और फिर एडजेक्टिव, फिर एडजेक्टिव। यहाँ पर सेंस किया जाता है बन रहे हैं, कुछ भी आप बन रहे हैं, जो आप है नहीं, जो आप जो है एट प्रेजेंट है नहीं, लेकिन अचानक से बन रहे हैं या हो रहे हैं, बन रहे हैं या हो रहे हैं। एक तरीके से इसमें कंटिन्यूस टेंस की फीलिंग आ रही है, जैसे इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ में हम वर्ब में आईएनजी लगा देते हैं, तो बी में यहाँ पर आईएनजी लगा है, उसके बाद में जो भी आप हो नहीं और हो रहे हैं तो उसमें एडजेक्टिव आ जाएगा। एकदम से आप में कुछ बदलाव होता है, ठीक है, तो कैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि आप अच्छे बन रहे हैं, आप अच्छे हैं नहीं, आप बन रहे हैं। हमेशा थोड़ी आपको गुस्सा आएगा तो गुस्सैल बन रहे हैं, गुस्सैल बन रहे हैं। आप हमेशा मददगार नहीं रहते लेकिन अचानक से आप मददगार बन रहे हैं। स्वार्थी हो नहीं, स्वार्थी बन रहे हैं। तो ये स्वार्थी, ये गुस्सैल और फिर ये मददगार, ये अच्छा, तो ये सब क्या है, ये एडजेक्टिव है। क्या है, ये एडजेक्टिव है। फिर आगे देखिए एग्जाम्पल्स यहाँ पर, जैसे वह अच्छा बन रही है, यहाँ पर बना नहीं होगा, बन रही है, बन रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं रही है यानी यहाँ पर इज, एम, आर, वॉज, इज, एम, आर आएगा, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, वॉज वर नहीं आएगा, था, थे, थी आएगा, तो यहाँ पर है की जगह तो वहाँ पर वॉज वर आ जाएगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो शी है इसलिए इज आ रहा है, शी इज़ बीइंग नाइस, वह अच्छा बन रही है। तुम इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो सिली, वाई आर यू बीइंग सो सिली। स्ट्रक्चर जो है जैसे इंटरोगेटिव है, प्रश्नवाचक है, तो वाई से शुरू हो जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर यहाँ पर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पर बीइंग आ रहा है। इस तरीके से ही जैसे आप
जो स्ट्रक्चर आप इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में फॉलो करते हो वही यहाँ पर या जितने भी सेंटेंसेस बनाते हैं वहाँ पर चलता है। तो तुम इतने मूर्ख क्यों बन रहे हो, वाई आर यू बीइंग सो सिली। फिर आगे देखें, तुम इतनी मददगार क्यों बन रहे हो, तुम इतने मददगार क्यों बन रहे हो, हमेशा हेल्प नहीं करते हो, हमेशा मूर्ख नहीं रहते हो लेकिन अचानक से बन रहे हो। तो बीइंग, ये बीइंग क्या, ये मतलब एडजेक्टिव। तुम इतनी मददगार क्यों बन रहे हो, तो वाई आर यू बीइंग सो हेल्पफुल, वाई आर यू बीइंग सो हेल्पफुल। तो इस तरीके से कुछ भी आप बन रहे हो उस सेंस में हम बीइंग का यूज़ कर देंगे। बीइंग के बाद में यहाँ पर एडजेक्टिव आ जाता है और उससे पहले टेंसेस के अकॉर्डिंग इज एम आर आ जाता है, फिर वॉज वर, और जो भी सब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हम इज लगाएंगे, एम लगाएंगे, आर लगाएंगे, वॉज वर। जैसे कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वहाँ पर इज आ जाएगा, आई के साथ एम आ जाता है। और आर का यूज़ किसके साथ होगा, वी यू दे और प्लूरल के साथ। फिर वॉज का देखें, आई के साथ वॉज लगेगा, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वॉज लगेगा। और वर का यूज़ वी यू दे, वी यू दे और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का यूज़ होगा। आई के साथ एम और आई के साथ ही वॉज का यूज़। तो ये आपको याद रहना चाहिए। एक बार आपने याद कर लिया तो हमेशा के लिए आपको वो याद रहेगा और हमेशा वो काम आएगा कि कौन से सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब लगती है। फिर यहाँ पर और एग्जाम्पल देखें, मैं इतना बुरा कैसे बन रहा हूँ, हाउ एम आई बीइंग सो बैड, हाउ एम आई बीइंग सो बैड। आई सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पर एम का यूज़ हुआ है। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर इज एम आर और टेंस के अकॉर्डिंग वॉज वर आ जाएगा। तो रहा हूँ यानी प्रेजेंट है इसलिए एम का यूज़, रहा था होता तो यहाँ पर एम की जगह वॉज आ जाता। फिर यहाँ पर देखिए क्रूअल, क्यूरियस, डेंजरस, ब्रेव, फुलिश, क्रेजी, ये कुछ एडजेक्टिव्स है। तो एडजेक्टिव ऐसे होंगे वहाँ पर हम ये बन रहे हो, क्रूअल बन रहे हो, क्यूरियस हो रहे हो, डेंजरस हो रहे हो, या फिर आजकल ब्रेव बन रहे हो, फुलिश बन रहे हो, क्रेजी बन रहे हो, तो इस तरीके से बन रहे हो या हो रहे हो तो यहाँ पर बीइंग के बाद में ऐसे हम एडजेक्टिव्स का यूज़ कर लेंगे। फिर अगला यूज़ यहाँ पर देखें, बीइंग का यूज़ पैसिव वॉइस में। तो यहाँ पर वो सारे यूजेस मैंने बताए हैं जो मोस्टली और जो इम्पॉर्टेंट है जिनका यूज़ किया जाता है। पैसिव वॉइस में हो रहा है इस सेंस में या किया जा रहा है, हो रहा है या किया जा रहा है, कोई काम किया जा रहा है, हो रहा है किसी के द्वारा, उस सेंस में। कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर बीइंग का यूज़ होता है कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर, मैं पढ़ रहा हूँ तो आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। कोई भी कुछ कर रहा है, रही है, कंटिन्यूअस टेंस है, प्रेजेंट का है इसलिए आई के साथ एम आया। अगर पास्ट का होता तो आई वॉज स्टडिंग आता, लेकिन आई वॉज आता। फिर अब यहाँ पर क्या है, इसका हम जो पैसिव बनाएंगे, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो यहाँ पर तो मैं कर रहा हूँ, जो काम है पढ़ने का मैं कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं बताना कि मैं कर रहा हूँ। यहाँ पर है मुझे पढ़ाया जा रहा है, मैं नहीं पढ़ रहा, मुझे पढ़ाया जा रहा है। हो सकता है कोई टीचर हो या फिर आपकी मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, तो मुझे पढ़ाया जा रहा है यानी काम किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए आई एम बीइंग टॉट आ गया है, यानी बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे ये बीइंग हो गया और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बीइंग से यहाँ पर पहले देख सकते हैं एम लगा है तो इसकी जगह इज एम आर के बाद में वॉज वर भी हो सकता है। ठीक है, इज एम आर के बाद में वॉज वर, अगर रहा था, रही थी यानी कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा तो बीइंग के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो कंटिन्यूअस टेंस में लगेगी ही लगेगी जो पैसिव बनाएंगे। और इससे पहले इज एम आर वॉज वर का यूज़ कर देना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग और जो भी टेंस है उसी के अनुसार। तो बीइंग के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ये पैसिव सेंटेंस बनता है जिसमें कि कोई काम किया जा रहा है। अगर बताना है कि किसके द्वारा तो लास्ट में आप बाय प्रपोजिशन लगाकर बता सकते हैं, बाय मदर, बाय फादर, जिसके भी द्वारा पढ़ाया जा रहा है। और सेंटेंसेस देखें, जैसे मैं अपने कपड़े धो रही हूँ तो कपड़े धोने का काम मैं कर रही हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स, आई एम वॉशिंग माई
क्लोथ्स। लेकिन यहाँ पर देखें, जैसे मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं, बस मैंने काम को शो किया है, काम की और ज़्यादा फोकस किया है कि मेरे जो कपड़े हैं वो धोए जा रहे हैं। हो सकता है मैं धो रही हूँ, कोई और भी धो रहा है, कोई भी धोए, यहाँ पर लास्ट में मेरे कपड़े धोए जा रहे हैं मेरे द्वारा, इस तरीके से मैं मेंशन कर सकती हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये मेंशन किया जाए। तो आई एम वॉशिंग माई क्लोथ्स। अब जब इसका हम पैसिव बनाएंगे, इसी कंटिन्यूस टेंस का, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का पैसिव बनाएंगे, तो यहाँ पर जो काम किया जा रहा है, जिस पे काम किया जा रहा है, किस पे, माई क्लोथ्स, मेरे कपड़ों पर। माई क्लोथ्स आर, प्लूरल है तो आर लगा है, फिर है बीइंग वॉश्ड, बीइंग वॉश्ड, माई क्लोथ्स आर बीइंग वॉश्ड, मतलब कि काम किया जा रहा है। क्या काम, कपड़ों को धोने का काम किया जा रहा है। तो इस तरीके से कंटिन्यूस टेंस के पैसिव में बीइंग का यूज़ होता है। जैसे खाना बनाया जा रहा है, ठीक है, खाना बनाया जा रहा है, कौन बना रहा है ऐसा हमको बताना नहीं है, बताया जाए तो प्रपोजिशन लगाकर बता सकते हैं। लेकिन ऐसे जब सेंटेंसेस बोले जाते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दी जा रही है, काम किया जा रहा है, क्या काम, बच्चों को अच्छी शिक्षा दिए जाने का, मरीज़ का इलाज किया जा रहा है या मरीज़ों का इलाज किया जा रहा है, डॉक्टर के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन हम बता नहीं रहे हैं कि बस काम किया जा रहा है। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में हम क्या करेंगे, बीइंग का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर कॉमन जो यूज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूजेस है, वो सारे के सारे यूजेस बीइंग के यहाँ पर मैंने बताए हैं। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।